डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 11th क्लास के इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के बाकी के हाफ चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी। इससे पहले की वीडियो में हाफ चैप्टर को एक्सप्लेन कर चुकी हूं और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। One day I announced that we were being given music lessons. One day एक दिन I announced मैंने घोषणा की, मैंने बताया that we were being given music lessons कि हमें म्यूज़िक लेसन या संगीत सिखाया जा रहा है। यानी ऑथर ने एक दिन घर में आके बताया कि उन्हें स्कूल में संगीत सिखाया जा रहा है। She was very disturbed, वो बहुत परेशान हुई। To her music had lewd association. Lewd means होता है अशोभनीय, यानी भद्दी चीज़ें जो अच्छी ना लगे। एसोसिएशन मीन्स होता है संबंध होना। टू हर, उनके अनुसार, यानी उनकी दादी के अनुसार संगीत का संबंध अशोभनीय चीज़ों से था, यानी ये अच्छी चीज़ नहीं थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स। मोनोपोली मीन्स होता है एकाधिकार होना। हार्लट्स मीन्स वैश्या एंड बेगर्स भिकारी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स, यानी ये वैश्याओं और भिकारियों का अधिकार था। यानी उनकी दादी के अनुसार वैश्याओं और भिकारियों का अधिकार था कि वो संगीत सीखे या संगीत गान करे। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, और इसका मतलब जेंटल फॉक यानी भले लोग या शरीफ लोगों से इसका कोई मतलब नहीं था। She said nothing, but her silence meant disapproval. She said nothing, उन्होंने कुछ नहीं कहा, but her silence meant disapproval, लेकिन उनकी खामोशी का मतलब disapproval यानी नामंजूरी या नाराज़गी थी। She rarely talked to me. Rarely means है यहाँ पे मुश्किल से ही, कभी कभी। वो मुश्किल से ही कभी कभी मुझसे बात करती थी। After that, उसके बाद, यानी जब राइटर ने आके ये बताया घर पे कि उन्हें स्कूल में संगीत सिखाया जा रहा है, तो ये सुन के उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसके बाद वो कभी कभी उनसे बात करती थी। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, I was given a room of my own. I was given, मुझे दिया गया, यहाँ पे पैसिव वॉइस है। I was given a room of my own, मुझे अपना एक कमरा दिया गया। The common link of friendship was snapped. कॉमन लिंक, जो साधारण लिंक थी, जो साधारण चेन ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का, वॉज स्नैप्ड, वो टूट गया था। स्नैप मीन्स होता है टूट जाना, छूट जाना। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेसिग्नेशन। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेसिग्नेशन, ये एक एक्सप्रेशन है और इसका मतलब है खामोशी के साथ बिना विरोध किए हर चीज़ त्याग कर एकांतवास को, सेक्लूजन मीन्स एकांतवास को कबूल कर लेना, स्वीकार कर लेना। तो माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी ने, एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेसिग्नेशन, खामोशी के साथ सब कुछ त्याग कर उस एकांतवास को स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील। रेयरली मीन्स है कभी कभी या बहुत मुश्किल से। लेफ्ट मीन्स छोड़ती थी या जाती थी। हर स्पिनिंग व्हील, वो अपनी, टू टॉक टू एनीवन, वो बहुत मुश्किल से कभी कभी ही अपना चरखा छोड़कर टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए जाती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। सनराइज मीन्स सूरज का निकलना, सनसेट मीन्स सूरज का डूबना। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट यानी सूरज निकलने से सूरज डूबने तक। शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग। व्हील स्पिनिंग यानी चरखा, सैट बाय मीन्स बैठा करती थी। वो सूरज निकलने से सूरज डूबने तक चरखे के पास ही बैठा करती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और भजन गाया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ दोपहर में ही। शी रिलैक्स्ड, वो आराम करने के लिए उठती थी। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। टू फीड द स्पैरोज, गौरैयाओं को दाना डालने के लिए, गौरैयाओं को खिलाने के लिए वो सिर्फ दोपहर में ही थोड़ी देर चरखे पर से उठती थी। वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। वाइल शी सैट, जब वो बैठी होती थी, इन द वरांडा, वरांडे में, ब्रेकिंग द ब्रेड,
ब्रेड को तोड़ते हुए, ब्रेकिंग मीन्स है यहाँ पे तोड़ते हुए, इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। यानी जब वो बरामदे में बैठकर रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ, कलेक्टेड इकट्ठी हो जाती थी, राउंड हर, उनके चारों तरफ, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स। अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरापिंग्स, ये एक एक्सप्रेशन है और इसका मतलब है चिल्ला चिल्ला कर, चहचहा कर, बोल बोल कर हंगामा बर्पा कर देना, शोर मचाना। तो कह रहे कि जब उनकी दादी बरामदे में बैठकर रोटियां तोड़ती थी तो बहुत सारी चिड़ियाँ उनके चारों तरफ इकट्ठे हो जाती थी और चहचहा कर, चिल्ला चिल्ला कर, बोल बोल कर एक हंगामा खड़ा कर देती थी। सम केम, कुछ आती थी, एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। पर्च्ड मीन्स है बैठ जाना, ऑन हर लेग्स, उनकी टांगों पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और दूसरे उनके कंधों पर बैठ जाते थे। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सर पर भी बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड, स्माइल मीन्स मुस्कुराना, शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे। शू अवे मीन्स होता है भगाना, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन उसे कभी भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये उनके लिए दिन का सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला समय होता था। यानी जब वो बैठकर चिड़ियों को खिलाया करती थी तो ये जो समय होता था ये उनको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला, बहुत ज़्यादा प्रसन्न करने वाला समय होता था। When I decided to go abroad for further studies, decide means होता है निर्णय लेना, abroad means विदेश। When I decided to go abroad, जब मैंने विदेश जाने का निर्णय लिया, for further studies, आगे की पढ़ाई के लिए, I was sure, मुझे यकीन था, my grandmother would be upset, कि मेरी दादी दुखी होंगी। upset means दुखी होना। I would be away for 5 years, I would be away, मैं दूर रहूँगा, for 5 years, 5 सालों तक। यानी ऑथर ने सोचा कि मैं 5 सालों तक उनसे दूर रहूँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी इस आयु के बारे में कोई भी यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी विश्वास के साथ कह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मीन्स होता है भावुक, वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, शी केम, वो आई, टू लीव मी, मुझे छोड़ने के लिए, एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, और शो एनी इमोशन, और कोई भावना नहीं दिखाई। यानी ना उन्होंने अपना दुख जाहिर किया और न रोई, किसी तरह की कोई भावना नहीं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर लिप्स, उनके होंठ मूव्ड, हिलते रहे, इन प्रेयर, प्रार्थना में, यानी उनके होंठ प्रार्थना करते हुए हिलते रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, हर माइंड, उनका मन, उनका मस्तिष्क, वॉज लॉस्ट, डूबा हुआ था, इन प्रेयर, प्रार्थना में, उनका मन प्रार्थना में डूबा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी उंगलियां उनके रुद्राक्ष माला को फेरने में व्यस्त थीं। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, साइलेंटली खामोशी से, चुपचाप, शी किस्ड माई फोरहेड, फोरहेड कहते हैं माथे को, खामोशी से उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं चला, आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। आई चेरिश्ड, मैंने संजो कर रखा, मैंने अपने मन में संजो कर रखा, संभाल कर रखा। द मॉइस्ट इम्प्रिंट, मॉइस्ट कहते हैं गीले को, इम्प्रिंट मीन्स छाप, यानी उस गीली छाप को मैंने अपने मन में संभाल कर रखा। एज परहैप्स, कि शायद, द लास्ट साइन ऑफ फिज़िकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, लास्ट साइन मीन्स आखिरी निशानी, फिज़िकल कॉन्टैक्ट मीन्स शारीरिक संपर्क, ये हमारे शारीरिक संपर्क की आखिरी निशानी हो, ये सोचकर मैंने उस गीले छाप को अपने मन में संभाल कर रखा, संजो कर रखा। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाय हर, और मैं उनसे मिला एट द स्टेशन, स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी, यानी जैसा
राइटर कह रहे हैं कि जैसा वो जाते वक्त उन्होंने देखा था, वापसी पर भी 5 साल बाद जब वो वापस आए तब भी उन्होंने उनको ऐसा ही देखा और वो एक दिन से भी ज़्यादा अधिक बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। स्टिल मीन्स अब भी, हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उनके पास शब्दों के लिए समय नहीं था, यानी बात करने के लिए उनके पास अब भी समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स। क्लैप्स्ड इन हर आर्म्स का मतलब है अपने बाहों में भर लिया। और जैसे ही जब उन्होंने मुझे अपने बाहों में भर लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, उन्हें प्रार्थना पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए मैं उन्हें सुन सकता था। यानी जब उनकी दादी ने उन्हें अपने बाहों में भर लिया, उस वक्त भी वो उन्हें प्रार्थना करते हुए सुन सकते थे। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows. Even on the first day of my arrival, मेरे आने का पहला दिन, यानी जिस दिन मैं आया उस दिन भी, her happiest moment, उनका जो सबसे ज़्यादा खुशी का समय था, खुशी का पल था, were with her sparrows, वो गौरैयों के साथ बीता। यानी मेरे आने का पहला दिन भी, उनका सबसे ज़्यादा खुशी का समय गौरैयों के साथ बीता। शी फेड whom शी फेड, जिन्हें उन्होंने खिलाया, फेड खिलाया, लॉन्गर पहले से भी ज़्यादा देर तक वो खिलाती रहीं। एंड विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स, फ्रिवलस मीन्स होता है हल्का फुल्का, रिब्यूक्स मीन्स है फटकार, जिन्हें वो हल्के फुल्के फटकार के साथ खिलाती रहीं। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और शाम के समय उनमें एक परिवर्तन आया, उनमें एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड। शी कलेक्टेड, कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना या जमा करना। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ नेबरहुड, नेबरहुड मीन्स पड़ोस, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया, जमा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ढोलक लेकर आई, ड्रम मीन्स ढोलक। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। शी थम्प, थम्प मीन्स है यहाँ पर हाथ के थाप से बजाना। सैगिंग मीन्स होता है ढीला ढाला, लटकता हुआ। डिलैपिडेटेड मीन्स होता है फटा हुआ, घिसा हुआ। सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम का मतलब है ढीले ढाले स्किन वाला फटा पुराना ड्रम। तो कह रहे फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम। शी थम्ड, वो बजाती रही, ढीले ढाले स्किन वाली फटे पुराने ड्रम को बजाती रही। एंड सैंग, और गाती रही, क्या गाती रही? ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। होम कमिंग मीन्स घर वापसी, ऑफ वॉरियर्स वीर, योद्धा, यानी योद्धा या वीरों के घर वापस आने के गीत गाती रहीं। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. Persuade means होता है मनाना या राज़ी करना। Overstraining means अधिक ज़ोर से दबाव डालना। We had to persuade her, हमें उन्हें मनाना पड़ा, उन्हें राज़ी करना पड़ा। To stop to avoid overstraining, कि वो ज़ोर ज़ोर से ढोलक को ना बजाएं। उन्हें ज़ोर ज़ोर से बजाने के लिए, ज़ोर ज़ोर से ढोलक पर मारने के लिए मना करना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, और यही पहला मौका था। सिंस आई हैड नोन, जब मैंने जाना था। दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी, कि यही समय था, यही वो मौका था जब मुझे ये पता चला कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह। शी वॉज टेकन इल, शी वॉज टेकन इल, वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, कि ये उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी थॉट सोचती थी डिफरेंटली, अलग तरह से, यानी मेरी दादी के विचार अलग थे। शी हैड टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया था दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत निकट था, यानी उनका जीवन जल्द ही समाप्त होने वाला था। शी सेड, उन्होंने कहा दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ। द लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन का अंतिम क्षण या अंतिम समय।
तो उन्होंने बताया था कि उनके जीवन के अंतिम समय के समाप्त होने से पहले ओनली अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों तक, शी हैड ओमिटेड, ओमिट मीन्स होता है छोड़ना, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था। इसलिए शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट और ज़्यादा एनी मोर टाइम, और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करने वाली थी टॉकिंग टू अस, हमसे बातें करके। यानी उन्होंने हमें ये बताया था कि क्योंकि उनका जीवन का ये अंतिम समय है और उनके जीवन के समाप्त होने से कुछ देर पहले उन्होंने कुछ घंटों के लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया था, इसलिए वो अपना समय प्रार्थना करने में बिताना चाहती ही थी और उन लोगों से बातें करना नहीं चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध करना, वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को, हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया, यानी उस पर ध्यान नहीं दिया। यानी जब उनकी दादी ने उन लोगों से बात करने से मना कर दिया तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने विरोध किया, उनकी बात को अस्वीकार किया, लेकिन उनकी दादी ने उनके इस विरोध को नहीं माना, उनके इस विरोध पर ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड, शी ले वो लेटी रही पीसफुली शांति से, इन बेड बिस्तर पर, वो शांति से बिस्तर पर लेटी रही, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, प्रेइंग प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग हर बीड्स और माला फेरते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मीन्स होता है शक करना या संदेह करना, इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और इससे पहले कि हम कुछ शक कर पाते या हमें कोई संदेह हो पाता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठों ने हिलना बंद कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, रोजरी मीन्स माला, रुद्राक्ष माला, लाइफलेस मीन्स बेजान, एंड द रोजरी फेल, और वो माला गिर गई, फेल मीन्स गिर गई, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनकी बेजान हाथों से, और उनके होठों ने हिलना बंद कर दिया और उनके बेजान हाथों से माला गिर गई। अ पीसफुल पालर स्प्रेड ऑन हर फेस, पालर मीन्स होता है फीकापन, जब मनुष्य मर जाता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा फीकापन या पीलापन आ जाता है, उसी को कह रहे हैं पालर। स्प्रेड मीन्स फैल गई, ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर, यानी एक शांत फीकापन उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू, और हम जानते थे, दैट शी वॉज डेड, कि वो मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड पर से उठाया, एंड एज इज कस्टमरी, कस्टमरी मीन्स रीति रिवाज, और रीति रिवाज के अनुसार लेड हर ऑन द ग्राउंड, लेड मीन्स लेटा दिया, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर, यानी उन्हें बिस्तर से उतार कर ज़मीन पर लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विद द रेड श्राउड, और लाल कफन उड़ा दिया, श्राउड मीन्स कफन। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग, मोर्न मीन्स होता है दुख जताना या शोक जताना, और शोक जताने के कुछ घंटों के बाद वी लेफ्ट हर अलोन, लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, फ्यूनरल मीन्स होता है अंतिम संस्कार, अरेंजमेंट मीन्स व्यवस्था, मेक अरेंजमेंट मीन्स व्यवस्था करना, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, और शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे गए, विद अ क्रूड स्ट्रेचर, एक अर्थी लेकर, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उन्हें अंतिम संस्कार या दाह संस्कार के लिए ले जाने के लिए हम उनके कमरे एक अर्थी लेकर गए शाम के समय। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, द सन वॉज सेटिंग, सूरज डूब रहा था, एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा, और उनके कमरे को और बरामदे को, हैड लिट मीन्स प्रकाशित कर दिया था, विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, गोल्डन लाइट सुनहरी रोशनी की चमक से, ब्लेज मीन्स चमक, यानी डूबते हुए सूरज की जो रोशनी की चमक थी उससे उनके रूम और उनके वरांडा दोनों ही प्रकाशित हो गया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के बीच में ही रुक गए, स्टॉप्ड मीन्स रुक गए, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन में, हाफ वे मीन्स आंगन के बीच में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, ऑल ओवर द वरांडा पूरे वरांडे पर, एंड इन हर रूम और उनके कमरे में, राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ, शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड। ऑल ओवर द वरांडा पूरे वरांडे पर, एंड इन हर रूम और उनके कमरे में, राइट अप टू वेयर जहाँ तक, शी ले डेड
एंड स्टिफ, स्टिफ मीन्स कठोर, रैप्ड मीन्स है लिपटी हुई, रेड श्राउड लाल कफन में, जहाँ पे वो लाल कफन में लिपटी हुई कठोर और मृत पड़ी हुई थी वहाँ तक पूरे बरामदे और कमरे में thousands of sparrows sat scattered on the floor. Thousands of sparrows, हज़ारों गौरैया, हज़ारों चिड़ियाँ sat बैठी हुई थी, scattered बिखरी हुई on the floor फर्श पर, यानी फर्श पर हज़ारों संख्या में चिड़िया इधर उधर बिखरी हुई बैठी थीं। कहाँ पर? उनके पूरे बरामदे में और उनके कमरे तक, यहाँ तक कि जहाँ पे उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी वहाँ तक। देयर वॉज नो चर्पिंग, और कोई चहचहाहट नहीं थी, यानी वो चिड़िया चींची नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उस चिड़ियों पर दया आ गई। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ फेच्ड लेकर आई सम ब्रेड, कुछ रोटी फॉर देम, उनके लिए, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स, ब्रोक मीन्स तोड़ा, लिटिल क्रम्स छोटे छोटे टुकड़े, उन्होंने इसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़े। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, द वे जिस तरह से मेरी दादी किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनकी तरफ फेंक दिया, थ्रू मीन्स फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, टुक नो नोटिस मीन्स कोई ध्यान नहीं दिया, चिड़ियों ने रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कोप्स ऑफ, व्हेन वी कैरिड, और जब हम ले गए, माई ग्रैंड मदर्स कोप्स ऑफ, अपनी दादी के मृत शरीर को। दे फ्ल्यू अवे, वो उड़ गई, क्वाइटली चुपचाप, वो चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, सफाई वाले ने रोटी के टुकड़ों को झाड़ू से साफ़ किया, इनटू द डस्टबिन, और डस्टबिन में डाल दिया। तो ये था इस लेसन का, इस स्टोरी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। मेरी वीडियोस अगर यूज़फुल लगती हैं तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहें।